So, hello everyone, welcome back to the channel Easy by Financial Solutions. Hope you all are doing well. सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जिसमें एंट्री करने का एक मिनिमम एज क्राइटेरिया है, बट मैक्सिमम एज की कोई भी लिमिट नहीं है एंट्री करने की। साथ ही साथ पॉलिसी में आपको 600% का क्यूमुलेटिव बोनस का बेनिफिट मिलता है एंड क्लेम आने पर भी आपका ये बोनस जो है ये रिड्यूस नहीं होता है। तो पॉलिसी में बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर्स आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए सो दैट आपको इस प्लान के कंप्लीट बेनिफिट्स की नॉलेज मिल पाए। एंड अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लान को स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि किस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का ये प्लान है एंड प्लान का नाम क्या है। तो कंपनी का नाम है केयर हेल्थ इंश्योरेंस, जिसको हम पहले रेलीगेयर के नाम से जानते थे, एंड प्लान का नाम है केयर सुप्रीम। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्राइटेरिया से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम एज एंट्री की लिमिट है, बट मैक्सिमम एज एंट्री की कोई भी लिमिट नहीं है। तो 18 ईयर्स से लेके मैक्सिमम किसी भी एज तक के कस्टमर्स इस पॉलिसी को बाय कर सकते हैं। डिपेंडेंट चिल्ड्रन की बात करें तो 91 डेज से लेके 24 ईयर्स तक के चिल्ड्रन इस पॉलिसी में ऐड हो सकते हैं। मूविंग टू द सम एश्योर्ड, तो पॉलिसी में 4 ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिलते हैं: 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख एंड 15 लाख। अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है तो एज एन इंडिविजुअल भी इस पॉलिसी को बाय कर सकते हैं एंड एज अ फैमिली फ्लॉटर भी इस पॉलिसी को आप बाय कर सकते हैं। कुछ बेस बेनिफिट्स की बात करें तो प्लान में जो आपको इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है वो अप टू द सम एश्योर्ड रहेगा, किसी भी तरह की कोई लिमिटेशंस नहीं है। 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन मिनिमम मस्ट है। रूम रेंट एंड आईसीयू रेंट की बात करें तो उस पे भी किसी भी तरह की कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, कोई कैपिंग्स नहीं है। पर डे जितने का भी रूम रेंट होगा कंपनी 100% आपको पे करेगी। सिंगल प्राइवेट एसी रूम इसमें कवर रहेगा एंड आईसीयू रेंट पे भी कंपनी 100% पर डे के हिसाब से जितना भी रेंट होगा वो पे करेगी। किसी भी तरह की कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बेनिफिट की बात करें तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट इस प्लान में आपको मिलता है 60 डेज का, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले अगर आपका कोई ट्रीटमेंट हुआ है एंड उस पर आपने कोई भी मेडिकेशंस ली हैं, आपके टेस्ट हुए हैं, आपकी डॉक्टर की फीस लगी है एंड उसी रीजन की वजह से फर्दर आप हॉस्पिटलाइज हुए हैं, तो उन सारे बिल्स को आप रीइंबर्स करा सकते हैं 60 डेज तक के। एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो वो बेनिफिट आपको मिलता है इस प्लान में 180 डेज का, यानी कि डिस्चार्ज होने के बाद आपके फर्दर कुछ मेडिसिन चली हैं, टेस्ट हुए हैं, डॉक्टर की फीस लगी है, तो उन सभी बिल्स को आप रीइंबर्स करवा सकते हैं। अब प्लान के कुछ और बेनिफिट्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो पॉलिसी में आपको डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है जो कि अप टू द सम एश्योर्ड है, किसी भी तरह की कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे पेशेंट की कंडीशन नहीं होती है घर से हॉस्पिटल तक जाने की, तो उसको डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। तो ये बेनिफिट भी इस पॉलिसी में आपको मिलता है, कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, अप टू द सम एश्योर्ड ये कवर रहेगा। ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांट का भी बेनिफिट इस पॉलिसी में आपको मिल जाता है, किसी भी तरह की कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, अप टू द सम एश्योर्ड ये बेनिफिट आपको प्रोवाइड किया जाता है। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की बात करें जैसे कि रोबोटिक सर्जरीज, कुछ मॉडर्न ट्रीटमेंट्स होते हैं तो वो भी आपके कवर्ड रहेंगे, कोई भी लिमिटेशंस नहीं है उस पर भी अप टू द सम एश्योर्ड ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। डे केयर प्रोसीजर्स की बात करें तो डे केयर प्रोसीजर भी इस प्लान में सारे ही कवर्ड रहेंगे। डे केयर प्रोसीजर्स में वो ट्रीटमेंट्स आते हैं जिसमें 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन मस्ट नहीं होता है, तो ये भी अप टू द सम एश्योर्ड है, किसी भी तरह की कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। आयुष ट्रीटमेंट का भी बेनिफिट आपको मिल जाता है, अप टू द सम एश्योर्ड रहेगा, इस पे भी किसी भी तरह की कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। पॉलिसी में एम्बुलेंस कवर के बेनिफिट की बात करें तो अगर आप 15 लाख तक का सम एश्योर्ड चूज करते हैं तो आपको अप टू 10,000 तक का एम्बुलेंस कवर का बेनिफिट मिलता है, रोड एम्बुलेंस कवर का। और अगर आप 15 लाख का सम एश्योर्ड चूज करते हैं तो अप टू द सम एश्योर्ड ये बेनिफिट आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब इस प्लान में आपको कुछ ऑप्शनल कवर के बेनिफिट्स मिलते हैं जिसको आप अपनी नीड एंड अपने बजट के अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऑप्शनल कवर्स कौन कौन से हैं। जनरली हर एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एनुअल हेल्थ चेकअप का बेनिफिट आपको मिलता है,
बट बहुत से ऐसे कस्टमर्स हैं जो एनुअल हेल्थ चेकअप का बेनिफिट होने के बाद भी एनुअल हेल्थ चेकअप का जो बेनिफिट है वो अवेल नहीं कर पाते हैं या उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इस पॉलिसी में जो एनुअल हेल्थ चेकअप है वो ऑप्शनल कवर के अंडर आता है। अगर आपको लगता है पॉलिसी बाय करते वक्त आपको इस बेनिफिट की रिक्वायरमेंट है, आप एनुअल हेल्थ चेकअप लेंगे, तो आप इसका एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके, जो कि बहुत ही कम अमाउंट का होता है, वो पे करके आप इस बेनिफिट को चूज कर सकते हैं, जिससे आपको एनुअल हेल्थ चेकअप का बेनिफिट जो है वो एवरी ईयर कंपनी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि पॉलिसी में आपको 600% का क्यूमुलेटिव बोनस का बेनिफिट मिलता है। वो कैसे मिलता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो पॉलिसी अगर आप नॉर्मली लेते हैं 100% का आपको क्यूमुलेटिव बोनस का बेनिफिट मिलता है। अगर आपने 10 लाख का समय शॉर्ट चूज करा है तो आपकी पॉलिसी नेक्स्ट ईयर 50% से एंड थर्ड ईयर 50% से इंक्रीज हो जाती है। यानी आपकी 10 लाख की पॉलिसी 15 लाख की हो जाएगी एंड थर्ड ईयर में आपकी पॉलिसी 20 लाख की हो जाएगी, यानी कि डबल हो जाएगी। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि क्लेम लेने के बाद भी ये आपका बोनस जो है वो रिड्यूस नहीं होगा। बट यहीं अगर ऑप्शनल कवर में आप अपना बेनिफिट जो है वो क्यूमुलेटिव बोनस सुपर का सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ही एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा, जिससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपका 500% का क्यूमुलेटिव बोनस का आपको बेनिफिट और मिल जाएगा। यानी 100% का क्यूमुलेटिव बोनस आपको मिल ही रहा है, साथ ही साथ आपको 500% का क्यूमुलेटिव बोनस सुपर का बेनिफिट मिल जाता है। तो ये हो गया टोटल 600%। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, ये बोनस आपका पॉलिसी में ऐड कैसे कैसे होता है, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। लेट से आपने 10 लाख का समय शॉर्ट चूज करा, तो 50% तो आपका सेकेंड ईयर ऐड हो ही रहा है एंड थर्ड ईयर अगेन 50% ऐड हो रहा है। यानी आपकी पॉलिसी नेक्स्ट ईयर 15 लाख की एंड थर्ड ईयर वो 20 लाख की हो रही है। बट जब आपने क्यूमुलेटिव बोनस सुपर का बेनिफिट ले लिया, तो उस केस में आपकी पॉलिसी जो है वो नेक्स्ट ईयर 150% से इंक्रीज होगी, थर्ड ईयर अगेन 150% से इंक्रीज होगी, देन रेस्ट ऑफ द 3 इयर्स वो 100, 100 एंड 100% से इंक्रीज हो जाएगी। यानी आपकी 10 लाख की पॉलिसी जो है वो नेक्स्ट ईयर 25 लाख की हो जाएगी, थर्ड ईयर 40 लाख की हो जाएगी एंड रेस्ट ऑफ द 3 इयर्स आपकी पॉलिसी 10 लाख, 10 लाख एंड 10 लाख से इंक्रीज हो जाती है। तो आपकी जो 10 लाख की पॉलिसी है ये 70 लाख की हो जाएगी एंड अगेन क्लेम लेने पर भी ये जो बोनस आपका ऐड हो चुका है ये रिड्यूस नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छा फीचर है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप इस प्लान को बाय करते हैं, आपको ये प्लान अच्छा लगता है, तो क्यूमुलेटिव बोनस सुपर का बेनिफिट तो आपको जरूर ऐड करा लेना चाहिए, जिससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको और आपकी फैमिली को बहुत ही अच्छा कवरेज मिल जाएगा। थर्ड ऑप्शनल कवर आपको इसमें मिलता है क्लेम शील्ड का। डिस्चार्ज के टाइम पे कुछ कंज्यूमेबल्स होते हैं जो नॉन पेबल होते हैं। तो कुछ ऐसे नॉन पेबल आइटम्स होते हैं, अराउंड 68 नॉन पेबल आइटम्स होते हैं जो आपको डिस्चार्ज के टाइम पर, क्लेम के टाइम पे नहीं होते हैं, कस्टमर को अपनी पॉकेट से पे करना होता है। तो अगर आप क्लेम शील्ड का बेनिफिट ऐड कर लेते हैं अपनी इस पॉलिसी में कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके, तो कंज्यूमेबल्स भी आपके कवर्ड रहेंगे। यानी उसका जो अमाउंट है डिस्चार्ज के टाइम पे वो आपको पे नहीं करना होगा, वो भी कंपनी ही पे करेगी। साथ ही साथ फोर्थ बेनिफिट की बात करें, फोर्थ ऑप्शनल कवर की, तो यहाँ पे आपको इंस्टेंट कवर का ऑप्शन मिलता है। अगर किसी को पहले से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है या अस्थमा की प्रॉब्लम है एंड वो लॉन्ग टाइम तक वेट ना करके अपने इस डिसीज को, अपने इस इशू को जल्दी से जल्दी कवर कराना चाहते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आप इस बेनिफिट को 1 मंथ के बाद से ही कवर कर सकते हैं। यानी आपका जो ये प्री एग्जिस्टिंग इशू है, कंपनी इसको 1 मंथ के बाद से ही कवर करना स्टार्ट कर देती है। फिफ्थ ऑप्शनल कवर क्या है, ये है वेलनेस बेनिफिट का। अब ये वेलनेस बेनिफिट क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो वेलनेस बेनिफिट पे बेसिकली अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो कंपनी आपको अप टू 30% तक का डिस्काउंट देती है रिन्यूअल पे। तो कंपनी के डिजाइन करे हुए अकॉर्डिंगली आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं डेज के अकॉर्डिंगली। स्क्रीन पे जैसे कि आपको शो हो रहा है, आप चार्ट पे देख सकते हैं कि कितने डेज में आपको कितने स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने होंगे एंड कंपनी इसको ट्रैक करती है कुछ ट्रैकिंग डिवाइसेस के थ्रू। तो इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि एक तो आपको जो है कंपनी डिस्काउंट भी प्रोवाइड करेगी, साथ ही साथ आपकी जो हेल्थ है वो भी मेंटेन रहेगी।
तो ये कुछ ऑप्शनल कवर्स मैंने आपको बताए जो आप अपनी नीड एंड अपने बजट के अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। बात करते हैं कुछ और बेनिफिट की, तो पॉलिसी में आपको अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज बेनिफिट मिलता है, जिसको हम ऑटोमेटिक रीलोड, ऑटोमेटिक रीफिल भी कहते हैं। तो पॉलिसी में आपको अनलिमिटेड टाइम्स ये रिचार्ज बेनिफिट मिलता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने 10 लाख का समय शॉर्ट चूज करा है, विद इन अ ईयर किसी भी क्लेम पर आपका 10 लाख का जो समय शॉर्ट है ये खत्म हो गया है, एग्जॉस्ट हो गया है, तो उस केस में पॉलिसी जो है वो आपकी बेसिक समय शॉर्ट से दोबारा रिचार्ज हो जाएगी। और सेकेंड टाइम भी अगर ये समय शॉर्ट एग्जॉस्ट हो गया आफ्टर रिचार्ज, तो ये अनलिमिटेड टाइम्स विद इन अ ईयर ये रिचार्ज होता रहेगा। तो बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर है ये इस पॉलिसी का। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि रिलेटेड एंड नॉन रिलेटेड इलनेस पे भी आप क्लेम ले सकते हैं, यानी कि सेम पर्सन का विद इन अ ईयर अगर सेम रीजन से दोबारा भी क्लेम आया है तो भी कंपनी प्रोवाइड करेगी, एंड अगर अदर पर्सन का सेम रीजन या डिफरेंट रीजन से क्लेम आता है तो भी कंपनी बेनिफिट प्रोवाइड करती है। नाउ मूविंग टू दी वेटिंग पीरियड्स ऑफ दिस पॉलिसी, तो 30 डेज का वेटिंग पीरियड रहेगा, जो कि एक इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है जो हर एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में रहता है। एक्सीडेंट के अलावा अगर कोई भी क्लेम आता है तो वो 30 डेज के बाद कंपनी कवर करना स्टार्ट करती है। एक्सीडेंट से रिलेटेड अगर क्लेम आता है तो डे 1 से ही कंपनी उसको कवर करना स्टार्ट कर देती है। स्पेसिफिक डिसीजेस की बात करें तो उनके ऊपर 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है, यानी कि 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड रहेगा। एंड अगर किसी को प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है, पॉलिसी लेते वक्त पहले से कोई भी इशू है, तो उसके ऊपर 4 इयर्स यानी कि 48 मंथ्स का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा इस प्लान में। ये मैंने आपको डिटेल में बताया केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के केयर सुप्रीम प्लान के कंप्लीट बेनिफिट्स के बारे में। प्लान से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, या प्लान आपको अच्छा लगा, आप बाय करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स शो हो रहे हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एंड आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।